आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये चैप्टर 3 है। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 2 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ये भाग 3 है और आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होगा हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भाग 2 तक अभी आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे हम लोगों का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा राजा द्वारा मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा। यानी कि देखिए भारत वाले क्षेत्र में यह आक्रमण जो कर रहा था, मुल्तान पर सबसे पहला आक्रमण किया था इसने। फिर वो कौन सा क्षेत्र से पहली बार मोहम्मद गौरी को कौन से भारतीय शासक ने हराया था, यही यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है। जयचंद, कुमारपाल, भीम द्वितीय, डी इनमें से कौन था। भीम द्वितीय जो कि गुजरात वाला क्षेत्र में था, गुजरात वाला क्षेत्र में ये राजा गुजरात वाले क्षेत्र में थे। गुजरात वाले क्षेत्र में थे, यही राजा ने इनको हराया था। ये मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, भीम द्वितीय ने हराया था, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी को पहली बार भीम द्वितीय द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526 में, 1757 में, 1191, 1857। तो 1191 में हुआ था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी का इसमें विजय किसका हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से इसमें जीत हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का, ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद गौरी का हार हुआ था तराइन के प्रथम युद्ध में। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। पहले ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन सुन लीजिए अभी, और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। महमूद गजनवी जो था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था आक्रमण, ध्यान रखिएगा, सोमनाथ मंदिर पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख चलाने वाला प्रथम जो शासक कौन था। तुर्क का कौन प्रथम तुर्क शासक था जिसने एक तरफ संस्कृत लिखवाया था अपने सिक्कों पर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर के महमूद गजनवी के साथ भारत कौन सा इतिहासकार आया था। कौन सा इतिहासकार महमूद गजनवी के समय भारत आया था। और अगला क्वेश्चन है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने किया। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना सबसे पहले कौन से आक्रमणकारी ने किया। ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ये कब हुआ था। ये सबसे पहला ऑप्शन 1192, 1757, 1191 या 1857। तो आपको पता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ। अब ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ, लेकिन इसमें जीत किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी तो पहला वाला में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन ये दूसरा वाला में, दूसरा तराइन के युद्ध में इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई, क्योंकि इसको मदद किसने किया था, जयचंद ने मदद किया था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी को मदद किसने किया था, जयचंद, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा तराइन के द्वितीय युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किया, वो कौन सा युद्ध था जिसके कारण भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हारा तो यहाँ पर तुर्क शासन की स्थापना हुई, और तुर्क शासन की स्थापना किसने किया, मोहम्मद गौरी ने। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में ही ये मुस्लिम शक्ति की पहली बार स्थापना हुई थी भारत में, ध्यान रखिएगा। यानी मुस्लिम शक्ति शासन करने लगा था यहाँ पर, और ये कौन शासक कौन था, मोहम्मद गौरी था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तबकात ए नासिरी के लेखक निम्न में से कौन है। मसूद अहमद, मिनाज उज सिराज, उतबी और डी इनमें से कोई नहीं। तो उतबी को तो पहचानते ही होंगे, कौन था उतबी, ये किसके दरबार में था उतबी, महमूद गजनवी के दरबार में ये उतबी था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से जो तबकात ए नासिरी
की रचना किया था वो मिनहाज उस सिराज था, ध्यान रखिएगा, मिनहाज उस सिराज था, इसने रचना किया था। तबकात ए नासिरी। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है, तराइन के प्रथम युद्ध के समय कन्नौज का शासक कौन था? चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद, दीन में से कोई नहीं था। जयचंद था तराइन के प्रथम युद्ध के समय भी और तराइन के द्वितीय युद्ध के समय ही जयचंद ही कन्नौज का शासक था, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराने में किसकी मदद किया था? मोहम्मद गौरी का मदद किया था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी का मदद जयचंद नहीं किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने में। तराइन के द्वितीय युद्ध में मदद किया था। प्रथम युद्ध के समय भी राजा कन्नौज का यही था, द्वितीय युद्ध के समय भी यही था, लेकिन प्रथम युद्ध के समय मदद नहीं किया था। ये द्वितीय युद्ध के समय मोहम्मद गौरी का मदद किया था इसने, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1192, 1757, 1191 और 1195। तो ये 1195 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और ये जयचंद के बीच हुआ था, जो कि जयचंद जो कि कन्नौज का शासक था। क्या किया था यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसने मदद किया था, किसका मदद किया था? महमूद गजनवी का मदद किया था। क्यों मदद किया था? इसको लग रहा था कि महमूद गजनवी यहाँ से जैसे ये महमूद गजनवी बोल रहे हैं, मोहम्मद गौरी का मदद किया था, मोहम्मद गौरी का यहाँ पर मदद किया था। इसको लग रहा था कि जैसे महमूद गजनवी भारत में आकर और लूट कर लेकर जा रहा था और सब साम्राज्य यहीं पर छोड़ दे रहा था, वैसे ही जयचंद को लगा कि मोहम्मद गौरी भी यहाँ से भारत से सामान लूट कर चला जाएगा और सारा जीता हुआ साम्राज्य छोड़ देगा, तो हम शासन करेंगे। लेकिन ये यहीं पर शासन स्थापित कर दिया, जिसके कारण दोनों में मतभेद हो गया और जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, जिसको चंदावर का युद्ध कहते हैं, 1195 में, और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार विजय करने वाला तुर्क सेनापति कौन था? बिहार को जीतने वाला तुर्क सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, महमूद गजनवी, दीन में से कौन था? बख्तियार खिलजी जो था वो बिहार को विजय किया था, बिहार और बंगाल को। ये दोनों जो थे वो किसके सेनापति थे? मोहम्मद गौरी के सेनापति थे, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी का बख्तियार खिलजी जो सेनापति है बिहार और बंगाल के क्षेत्र की तरफ आया, और कुतुबुद्दीन उधर दिल्ली की तरफ ही कुतुबुद्दीन ऐबक रह गया, और ये बख्तियार खिलजी कहाँ? बिहार और बंगाल की तरफ आया और इधर के क्षेत्रों को जीता इसने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, दीन में से कोई नहीं था। बख्तियार खिलजी ही था जो नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1192, 1194, 1203, 1205। 1205 में अंतिम ये युद्ध किया था किसके साथ में? और अंतिम आक्रमण भी कह सकते हैं गौखर जनजाति के साथ, गौखर जनजाति के साथ अंतिम इसका युद्ध हुआ था 1205 में। तो हमें तो समझ में आ गया होगा, पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।